होगा एक्स क्यू होगा। जी सर। आई एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स पे 5 रहते बताइए तो। हाँ नहीं आई यहाँ पे गुना क्यों, क्योंकि कॉमन लेंगे तो बीच में नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह रहता है। तो देखो एक्स बटा 1/x क्यू है ये था, और कॉमन लेंगे तो बीच में कोई चिन्ह देंगे गुना के। एक्स क्यू कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ 5 गो था तो 3 गो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर खाली एक्स प्लस में ही एक, इससे ही खत्म हो जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद है। बहुपद है, चेक करेंगे ऐसे नहीं बोलेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं पता है? घात, घात क्या है? 2 1 और गुणांक। घात अभी पूर्ण संख्या में है, गुणांक इसका नहीं कुछ था 1, इसका भी नहीं कुछ 1, यह चरपद एक है ये। घात पूर्ण संख्या में है, गुणांक वास्तविक संख्या में है, गुण तो बहुपद है ये। हाँ अब एगो और क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन वो समझी। जैसे मान लो ऐसे रहेगा है, यहाँ एक्स ऐसे रहेगा 1/x पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 3। एक राम कैसे कॉमन लेंगे? इसमें कैसे कॉमन लेंगे? इसमें कंफ्यूजन वाला दिमाग लगाएगा। देखिए कैसे लेंगे, बताइए ना नौका। वो कॉमन नहीं हो पाएगा, वो कॉमन होगा सबसे छोटका कॉमन होता है, सबसे छोटका कॉमन होता है। सबसे छोटका 3 है, यहाँ 4 है, कटेगा नहीं कटेगा। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिख दो 1/x पे पावर 3 था, एक्स पे पावर 5 था, एक्स पे पावर 4 था, एक्स पे पावर 3 था। यहाँ पे तो दोनों मिल गया था, कॉमन ले लिए थे। यहाँ पे मिल रहा है नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसको अगर कॉमन नहीं लेते थे किजाव कर सकते थे ऐसे 1/x पे पावर 3 ब्रैकेट के मतलब गुना, तो x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3, और नहीं कुछ तो इसके नीचे कैसे काट देंगे? ये बोला इसे ही काट देंगे, कैसे? गुना में है ये नहीं प्लस में, तो फिर गुना में नहीं कटता है ऊपर नीचे। ध्यान में रखना पूरा चीज एकदम, एक एक नियम को पता रखना है। हाँ बीच में गुना गुना होता तो भलो काट देते, यहाँ प्लस है कटेगा नहीं। तो गुना में जब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, यानी ऊपर ऊपर गुना करते थे। एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 3, अब बटा में एक्स क्यू। अब इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ओ एकाएक अलगे कर दो, आने ऐसे एक्स पे पावर 5 बटा में एक्स पे पावर 3, क्योंकि सभे में भागा देंगे, जैसे गुना सभे में होता है उसमें भागा सभे में, प्लस तो प्लस एक्स पे पावर 4 बटा एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 3 बटा एक्स पे पावर 3 ऐसे। अब देखो भागा में आधार सेम पावर घट जाता है, ये तो पता है। भागा में आधार सेम पावर घट जाता है, तो एक्स पे पावर 2 एक्स प्लस 1, 3 में से 3 गया 0, तो कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1। देखिए वही चीजें लेकिन पहले में है ना, वो नियम से नहीं तो ये नियम से, कॉमन लेने वाला मेथड से नहीं तो ये नियम से, तो ये नियम से ही बने कोनो नियम से। अब यहाँ कॉमन ले पाएंगे तो यहाँ यही वाला नियम चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो तो यहाँ क्या करेंगे बुआ, ओ 1/x पे पावर 4 और गुना में x पे पावर 5 x पे पावर 4 x पे पावर 3 बटा में नहीं कुछ था कटता है, इसको काट देंगे नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस में गुना में रहता तक काट देते हैं। अब देखो 1/x पे पावर 4, अच्छा गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो ऊपर गुना करेंगे 1 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे वही रह जाएगा, यानी x पे पावर 5 x पे पावर 4 x पे पावर 3 बटा में x पे पावर 4। अब एकाएक की कुल्हे के साथ कर देंगे, बस x पे पावर 5 बटा x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 बटा x पे पावर 4।
एक्स पे पावर 3 बटा एक्स पे पावर 4। अब देखो भागा में आधार सेम तब पावर घटता है, बता चुके हैं हम। तो बताइए क्या हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा आई, क्या बचेगा एक्स पे पावर 0 प्लस में 1 बचेगा, माइनस में 1। देखिए वो ऐसे लिखे हैं, ऐसे 5 में से 4 गया एक्स पे पावर 1 प्लस एक्स पे पावर लड्डू बचेगा ना, प्लस एक्स पे पावर माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। वो तो देखिए तो ऐसे नहीं समझ में लो बिला, एक्स पे पावर 5 तो 5 में से 4 घटा, क्या हम बताए थे ऐसे फॉर्मूला बताए थे, ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, यानी इसमें ही घटता है। तो 5 में 4 घटा ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक लाइन आप बढ़ा दिए, एक्स पे पावर 5 माइनस 4, समझ में लो। ये 5 घट भागा में पावर आधार सेम, भागा में पावर घटता है, घटा दिए। एक्स पे पावर 5 माइनस 4 प्लस एक्स पे पावर 4 माइनस 4 प्लस एक्स पे पावर 3 माइनस 4, यही ना होगा, कि ना होगा। तो एक्स पे 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया लड्डू, प्लस 3 में से 4 जाते एक्स पे पावर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझा नहीं। अब देखो कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू तो एक्स रह जाएगा, पावर 1 है ना, अब प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस 1, यही ना ननू, माइनस 1 एक्स पे पावर। तो बताओ घात देखिए तो घात पूर्ण संख्या में है, अब घात देखो घात पूर्ण संख्या में है, देखिए ना, देखो घात बोलिए ऐसे है, ऐसे घात घात लिखो, घात पहला पर कितना है, तेजे पर लिख देंगे, पर घात 1 घात 0 माइनस 1 होगा, पूर्ण संख्या माइनस 1 है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 माइनस वाला भी, तो ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में है ये नहीं है, तो क्या यह बहुपद होगा, यानी इसको लिख देंगे x प्लस 1 x प्लस 1, कोई भी संख्या पे पावर 0 1, x पे पावर माइनस 1, यह बहुपद नहीं है, कटकुट बहुपद है, चक्रराशि का नहीं, चक्रराशि का नहीं सीखा, ये नियम से आसान हो गया। अगर दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर तो कॉमन ले लेंगे, आसान पड़ जाएगा वो वाला, अब बराबर ना है तो कॉमन नहीं लेंगे, बात समझ में लो ना। चलो अब देखिए देखो बहुपद चेक कर लो, तुम लोग नोट करना, ये नोट कर लो, है ना, बन गया, अच्छी बात है, नहीं बना बहुत अच्छी बात है। बहुपद की पहचान, यानी पहचानना इसमें से कौन बहुपद है। पहला क्वेश्चन था एक्स पे पावर 5 1 बटा 2 एक्स क्यूब प्लस 4, पहचानना है बहुपद है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट 5, पहचानना था बहुपद है कि नहीं। तीसरा था एक्स पर पावर 4 अंडर रूट एक्स प्लस 6, बहुपद है कि नहीं, चेक करना है। 1 बटा एक्स पे पावर 4 प्लस 6, बहुपद है कि नहीं, चेक करना है। ये वाला है कि नहीं, चेक करना है, सबको चेक करना है। देखो चेक करने का हम एक ही मेथड बताए, बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात पूर्ण संख्या, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में गुणांक वास्तविक संख्या में, पहले घात बोलिए, घात 5 घात हमेशा चर पद पर देखते हैं, चर पद पर घात 3, इसका 0, गुणांक बोलिए, गुणांक इसका नहीं कुछ 1, इसका 1 बटा 2, कच्चा बताओ घात पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है, गुणांक वास्तविक संख्या में है गुणांक वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में ये बहुपद है, बहुपद है तो गुड मार देंगे, जी है,
बहुपद है। दूसरा चेक करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा घात पहले लिखेंगे, घात देखिए, घात दो नहीं कुछ एक, नहीं कुछ तो गुना में जीरो रहता है, गुना में एक, यानी एक नहीं होगा सर। दो के बाद एक, एक के बाद जीरो, पूर्ण संख्या में है ये है, जी सर। तो गुणांक भी वास्तविक संख्या में है ये है, तो ये वास्तविक संख्या में है तो भी बहुपद होगा, बहुपद होगा। यहाँ चेक करिए, हाँ ये नहीं होगा, बोलो कैसे? देखो बुआ, ये अचर पद है कि चर पद है अंडर रूट में? अचर पद है, ये चर है ना, यहाँ अचर था तो अचर में नहीं कुछ तो एक छुपा हुआ था गुना में, लेकिन इसका ना, इसका उससे ना होता, इसका होता है एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 1/2। ये बताए थे ऐसे, अंडर रूट एक्स बराबर एक्स पर पावर 1/2 ऐसा होता है जब चर रहता है तब। तो चर है तो देखिए घात पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, प्लस 6 घात पूर्ण संख्या में है, घात देखिए 4 है, 1/2 ये पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा? ये नहीं होगा, कहानी खत्म। इसमें देखिए 1/x पे पावर 4 है, हम आपको बताए थे कि 1/a पर पावर m बराबर a पर पावर -m, प्रूव किए थे कैसे होता है जी? प्रूव किए थे ना, देखिए तो हो जाएगा x पे पावर -4 प्लस 6, देखो इसका घात चेक करिए तो घात -4 पूर्ण संख्या है ये, ज्यादा चेक करे से मतलब है, ज्यादा काल चेक करेंगे जी, पर पूर्ण संख्या नहीं थे, बहुपद नहीं है, बहुपद है, पांचों भी नहीं होगा। आई तो जे बता दिए थे, अगर ये बड़ा आई छोटा बहुपद होगा, अजय पर क्लियर हो गया, नहीं होगा, बहुपद होगा। हाँ जी होगा, क्योंकि कॉमन हो जाएगा, तो ये बहुपद है, आपको पता चल गया। अब सीखनी, लेकिन नए मन से सीख रहे हैं, कितना जल्दी बन गए तुरंत, बनने बना लिया पूरा। अगर सीख गया तो समझ जाओ कि तुम लोग ट्रेंड हो गए। चल आप सीख गए ना, बंद कर। अब आप द्विघात, चल द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, जैसे मान लें ऐसे लिख दिया हमें 2x पे पावर 2 प्लस 3x पे पावर 4 प्लस 5, एकरा में अधिकतम घात कितना है? 4। ये द्विघात है नहीं, अधिकतम घात 2, ज्यादा से ज्यादा घात 2 होना चाहिए, बस देखना है कि ज्यादा से वैसा बहुपद, बहुपद होने के लिए बीजगणितीय पद होना चाहिए। अच्छा बहुपद पहचान गए कि बहुपद है, तो अगर हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा घात 2 रहना चाहिए, घात कहाँ देखेंगे? चर पद पर, अचर पर नहीं। अगर कहीं ऐसे दे देगा 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 3 पर पावर 4 प्लस ऐसे यहाँ x स्क्वायर, बताना पर मैक्सिमम घात कितना है? 4 है। ले फंस गए नहीं, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, नहीं हम देखे सर, घात हमेशा कहाँ देखेंगे? इस पे कोई मतलब, देखिए 2 के स्क्वायर थी तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाए, प्लस x प्लस इसको 3 देखिए तो 4 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 हो जाएगा, 81 x स्क्वायर। तो बताएं अब मैक्सिमम घात कितना है? 2। तो घात हमेशा चर पद पर देखें, अचर पर नहीं, पसंद में लो ने। बहुपद होने के लिए हम घात कहाँ देखेंगे? चर पद पर, अचर पद पर नहीं। तो बताइए द्विघात है? नहीं है। द्विघात में क्या परिभाषा लिखा है? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, यानी 2 ये रहेगा, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 नहीं रह सकता। जैसे ऐसे देखें x पे पावर 2 प्लस x प्लस 5, मैक्सिमम घात 2 है न, अधिकतम घात 2, तो उसको कह देंगे द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि देखो घात हमेशा ध्यान रखेंगे, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, अचर पर ना, तो फांसी में गड़बड़ हो जितो।
तो देखो अब बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसन रूप में रहेगा जो समझे। ऐसे लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक मतलब औसने रूप में रहेगा, औसने रूप में रहेगा। इससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और देखो एक्स मैक्सिमम घात 2, एक्स घात 1 या चर पद है ना। यहाँ का मिसर ये तो चर है, ये भी चर है, ये चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, सभी चर है, इसमें अचर कहाँ है? जबकि बहुपद होने के लिए चर और अचर की जरूरत पड़ती है नहीं। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, जब ऐसा रहेगा ना तो ऐसे लिख देंगे ए बी सी, जहाँ ए बी सी अचर पद है। क्या है? अचर पद। अचर पद है। देखिए ए के जगह पर 2 दे सके, 4 दे सके, 6 दे सके, 8 दे सके। एक ए बी सी क्या है? अचर पद। एक्स वाला जो है चर है। चर पद। ऐसे मिलो ऐसने रूप में रहेगा द्विघात बहुपद। यानी टोपी 2 गो मैक्सिमम 2 गो, चाहे कैसे रहे ऐसे भी रह सकता है। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। द्विघात बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद क्योंकि मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। बात समझ में यहाँ तक आप रुक जो समझ। बहुपद के व्यापक रूप हुआ द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। ऐसने रूप में रहेगा, जब भी रहेगा ऐसने रूप में रहेगा। अच्छा, घात हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा? जैसे देखिए 2 है, 1 है, 0 है, तो घटते क्रम में है 2 1 0। या फिर बढ़ते क्रम में रहेगा ऐसे सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। देखिए बढ़ते क्रम में घात या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा। एन्ने उन्ने नहीं रहेगा। अगर एन्ने उन्ने रहेगा तो उसको सरिया के लिख देंगे हम लोग। जैसे ऐसे रहेगा, मान नहीं समझो, समझते चलो खाली अभी बस ऐसे रहते बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो घात यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0। इसको अपने मन से सरिया देंगे, सरिया के लिख देंगे ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सरिया के लिख देंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कभी द्विघात बहुपद उठावटी कर देना ना। हाँ देखो बाबा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रहा। इसमें ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक कहते हैं। पसंद है ना? ये तो पता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं, एक कहते हैं। एक्स के गुणांक को भी हाँ, कहते हैं। एक्स के गुणांक जो अचर पद को बी कहते हैं, सी को अचर पद कहते हैं। अचर पद कहते हैं। समझे? वो गुणांक मतलब गुना में अंक, गुणांक मतलब गुना में अंक है ना। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बीच में नहीं कुछ तो गुना रहता है, बीच में नहीं कुछ तो गुना रहता है। तो एक्स स्क्वायर के गुना में अंक जैसे ऐसे देखिए 2 गुना 5, तो हम कहेंगे 5 के गुना में अंक क्या है? 2। यानी 5 का गुणांक कौन है? 2 का गुणांक कौन है? बताओ क्या? तो अभी लिखना है, समझो लिखे लगा बुढ़वा लिखना है अभी लिखे पूरा टाइम देवे तोरा, क्या टेंशन लगा। पहले समझे गुणांक केकरा का है, नहीं तो कंफ्यूज कर देंगे गुणांक कुछ हो वैसा। तो गुणांक जो गुना तो बताओ एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन? तो ए के गुणांक कौन? एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए 2 गुना 8 के गुणांक कौन? 2 के गुणांक कौन? 8। गुना में अंक जो रहता है उसको गुणांक कहते हैं। गुणांक देखिए गु ऐसे गुणांक कैसे लिखा देखिए ऐसे गुणांक। तो गुणांक मतलब गुना जोड़ांक, गुणांक गुना जोड़ांक गुणांक। यानी गुना में जो अंक रहेगा उसी को गुणांक कहते हैं। बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, सी अचर पद होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो।
एगो चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है समझ में नहीं आ रहा। देखिए ध्यान में रखना है ये द्विघात बहुपद होने के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0। अब समझिए कैसे। यहाँ पे मान लो ऐसे दे सके 2x², एक के बदले 2 हो गया, प्लस 3x b के बदले 3 हो गया, प्लस 4 कुछ दे दिए बहुपद है। खाली ध्यान रखना है कि यहाँ वाला 0 नहीं हो। अगर यहाँ वाला 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं रह पाएगा। बोलिए कैसे? देखो बताते हैं अभी। मान लिया जाए a बराबर हम 0, यहाँ क्या हो गया a बराबर 2 हो गया, यहाँ b बराबर क्या हो गया 3, c बराबर क्या हो गया 4 नहीं हो गया। तो वही कहता है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ रह सकता है। देखिए अगर a बराबर 0 कर देंगे, अगर a बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 0 गुना x², 0 गुना समथिंग 0 प्लस 3x प्लस 4, 0 जोड़ेंगे कोई 3x प्लस 4 द्विघात बहुपद है नहीं ना है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिख देंगे जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 यानी एक जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिख सकते, देखिए मान दे के दे सकें a बराबर 0, a बराबर 0 रखे तो द्विघात बहुपद आया। हाँ a बराबर कुछ और रखो, 0 छोड़ के 1 रखो, यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे भी 1, तो x² तो 1 गुना x², x² रह जाता। द्विघात बहुपद है नहीं है, आराम से है। खाली 0 नहीं रखेंगे, 0 अगर रख देंगे तो 0 गुना x² 0, यहाँ पे 0 गुना 0 में जोड़ेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? अब ये 0 है, 0 जोड़ 3x जोड़ 4, 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम आपको लिखा देते किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई अंतर पड़ेगा? 3x प्लस 4 यह द्विघात बहुपद है नहीं। यहाँ लिख देंगे यह द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह x² के गुणांक 0 है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² के गुणांक 0 है और 0 गुना समथिंग 0, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे खाली यही याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ b बराबर 0 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए वो समझा दूँ, b बराबर 0 रह सकता है। जैसे देखो ax² प्लस bx प्लस c, देखिए a बराबर 0 नहीं हो रहेगा तो b बराबर 0 रह सकता है। देखो ax² प्लस b के 0 रखना, 0 गुना x प्लस c, ax², देखो 0 गुना x प्लस 0 प्लस c, 0 जोड़ेंगे ax² प्लस c। देखिए घात 2 है कि नहीं? घात 2 है कि नहीं? तो a खाली 0 नहीं रहेगा, b 0 रह सकता है, c 0 रह सकता है, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। बात समझ में लो ना? खाली द्विघात बहुपद होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है। बात समझ में लो? समझा है ना? समझना दिमाग में जरूरी है। नोट करना तो किताब में नोट करना तो सभी चीज किताब में लिखल है, नहीं लिखल है तो यहाँ पे समझ लेना खाली यही चीज है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है। घात कहाँ देखेंगे? चरपद। घात कहाँ देखेंगे? चरपद। अच्छा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, बस याद रखेंगे। द्विघात अरे मैक्सिमम घात 2 ax² bx प्लस c, खाली इसमें a बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। बात समझाया? 0 अगर हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। हाँ b 0 रह सकता है, c 0 रह सकता है, x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, c को अचर पद कहते हैं। ये सब क्लियर हो गया? अब नोट जी समझ में लो, क्लियर हो गया नहीं? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पता हो गया। तो द्विघात समीकरण जब द्विघातीय बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए द्विघात बहुपद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? द्विघात समीकरण है। ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है समीकरण। द्विघात अब ये पढ़ाए हैं। जी सर। ये द्विघात बहुपद है, तुरंत भुला जा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो देखिए क्या बोला कि जब तक द्विघात बहुपद नहीं होगा तब तक द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। जब द्विघातीय बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर होता है, देखो ये बहुपद है, इसी के बराबर 0 कर दे द्विघात समीकरण हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या हो गया? अब द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद के बराबर 0 या अचर पद, 0 या अचर पद, या ऐसे भी रह सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 2। ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है? द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन हाँ, द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात बहुपद का होना जरूरी है। द्विघात बहुपद अभी पढ़ेंगे। और द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसका अधिकतम घात 2 होता है। अब बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचर के मिलता है तब बहुपद कहलाता है। चर किसे कहते हैं? जिसका मान हमेशा बदलता है। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान कभी नहीं बदलता। क्लियर हो गया कि ना हो गया? कुछ पूछेगा इसमें द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उससे पहले द्विघात बहुपद का होना जरूरी है, तबे ना। खाली बराबर 0 कर दिया द्विघात समीकरण, बराबर में अचर पद, कौन अचर पद कर दिया द्विघात समीकरण। तो कोई पूछेगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद के बराबर 0 या अचर पद हो गया तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तब को तो द्विघात बहुपद के रखा है। तुरंत कमी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब कहता है द्विघात बहुपद, तो बहुपद क्या रखा है बताएं? तो चर और अचर के मिलने से बने पद को बहुपद कहते हैं। अब चर अचर जानबे करें, चर जिसका मान बदलता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। आसान है कि नहीं? एकदम सब कॉन्सेप्ट है, बोलम सबका कॉन्सेप्ट है। एकदम शुरू से पढ़ते नहीं तो सब समझते हो। तो द्विघात बहुपद बराबर में 0, द्विघात समीकरण बराबर में 2, तो द्विघात समीकरण। जैसे देख लो, मान ले ऐसे है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है? ये क्या है? बराबर में 0 ना, यानी द्विघात बहुपद। मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया बताओ? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब देखो इसी में खाली 2x स्क्वायर 5x प्लस 3 बराबर 0, द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए मान लो एक में से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 5, ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात क्या है? समीकरण। कैसे द्विघात समीकरण है वो भी देख लो। देखिए ये 2x स्क्वायर रहेगा प्लस 5x प्लस 3, ये 5 इन्हें बराबर में है वो, इसको इन्हें ले आए ससुराल तो माइनस में नहीं आ जाएगा, -5 बराबर लड्डू, सही हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, हाँ प्लस कहाँ? देखिए 5 रुपया कर्जा में 3 रुपया हमारा पास था, 2 रुपया कर्जा में बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं? यानी जब कभी द्विघात बहुपद के बराबर 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में 0 आ जाए तब, और जब द्विघात पहले बहुपदे नहीं रहेगा, वो बहुपदे नहीं रहेगा तो समीकरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे मान लें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम 0 दे देते हैं, ऐसे ऐसे है 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये पहले द्विघात बहुपद है, फिर हम बराबर 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो गया। ये नहीं, क्यों? क्योंकि 0 गुना x स्क्वायर 0 प्लस x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। आया बात समझ में? ये रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब जिसका अधिकतम घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम घात होगा, उसे रैखिक बहुपद कह देंगे। 8वां पढ़े थे रैखिक बहुपद।
8वां पढ़ेगा, 9वां पढ़ेगा द्विघात बहुपद, 10वां पढ़ेगा द्विघात बहुपद। रैखिक समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो, देखिए अधिकतम घात 1 है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और द्विघात में जेकरा में अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात में वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जिसका अधिकतम घात 4 घातीय बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो बताओ ए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा बताओ। हाँ देखिए इसे हाँ ई नोट कर ले बउआ। एग्जाम्पल नंबर पहला था, मान ली दूसरा एग्जाम्पल नंबर पहला यहाँ तक, वही चीज यहाँ तक। दूसरा है एग्जाम्पल नंबर यहाँ तक, यहीं तक लो याद है, यहाँ तक पूरा है सर, इहो है वही। हाँ पूरा है, पूरे है सब, पूरे। द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण, सब द्विघात समीकरण। बात समझ में लो ना। तो द्विघात समीकरण का ई छोड़ी ना, ई तो रैखिक है, ये द्विघात समीकरण थोड़ी है, ये रैखिक है। देखिए तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ऐसे, जैसे भी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पढ़े हैं, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मतलब औसने रूप में रहेगा। ऐसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसने रूप में रहेगा द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा। खाली ध्यान रखना है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में लो ना, समझ में किसको नहीं लो, समझ में नहीं आया जी। ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ऐसने रूप में रहेगा द्विघात समीकरण। नहीं समझ में लो जी सर, नहीं बोले समझ लगे, नहीं समझ में वाला फालतू पकड़ लियो। हंसे को फायदा देखो। द्विघात समीकरण कई प्रकार के, कौन कौन? एगो शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित, जैसे देखिए शुद्ध दूध लो तो प्योर दूध रहेगा, अब मिश्रित दूध पानी मिला दे नहीं कहते, पानी वाला मिश्रित दूध है, शुद्ध दूध नहीं है। तो द्विघात समीकरण में 2 प्रकार के, एगो शुद्ध एगो मिलावटी। मिश्रित का मतलब मिलावटी वाला है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण, इसका इंग्लिश प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी प्योर दूध है नहीं कहते हैं, प्योर मिल्क। अब मिश्रित मतलब मिक्स्ड, यानी मिलाया हुआ है, कुछ मिलावल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण, किसे कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x के गुणांक 0 होता है। जैसे देखिए है उसे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण हो गया ना। इसमें क्या बोला? x के गुणांक 0 होता है, यानी ऐसे ax² प्लस x के गुणांक 0 यानी b बराबर 0। x के गुणांक क्या होता है? 0। यही बोल रहे देखिए, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x के गुणांक 0 होता है। तो x के गुणांक b है, तब b क्या होगा? 0 गुना में x प्लस c, यही ना। x के गुणांक 0 होता है बराबर लड्डू, तो ये x² 0 गुना x 0 प्लस c बराबर लड्डू, x² प्लस c बराबर लड्डू। देखिए यही है शुद्ध द्विघात समीकरण। ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। अब ऐसे पूछ देंगे, मान लें ऐसे 2x² प्लस 5, ये कौन समीकरण? शुद्ध द्विघात है, जिसमें x नहीं रहता है, x वाला रहबे नहीं करता, समझ लें। यानी x के गुणांक क्या रहता है? 0। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बनाने के क्रम में, जब बनाने की बारी आया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो 2x² प्लस 0x प्लस 5, दोनों बात सेम है, बात सेम है नहीं, बात सेम। क्योंकि देखिए
एरा सॉल्यूशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 0 गुना x 0 प्लस 5 फिर तो वही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर में 0 द्विघात समीकरण देखिए बराबर वही लेकिन नहीं ले बात। तो जिस बहुपद में x वाला पद गायब रहे तो हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। बात समझा लो ना। शॉर्टकट मेथड में अगर आपको परिभाषा देना रहे तो ऐसे लिखिएगा भाई। ऐसे परिभाषा कभी पूछता नहीं है, कभी एग्जाम्पल में हम खाली ज्ञान के लिए लिखवा रहे हैं। ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में, कभी सब नहीं पूछेगा। जो हम पढ़ा रहे ना कभी नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए हम दे रहे हैं कि वही सब जानना चाहिए। हाँ, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि एकदम जब तक चैप्टर के बारे में नहीं जानेगा तब तक बढ़िया से नहीं बन पाएगा। जब तक आप हमारे बारे में नहीं जानिएगा कि कैसा है, राड़ है कि खच्चड़ है, तब तक कैसे कुछ जानिएगा, कुछ नहीं जानिएगा, समझ में नहीं आएगा कि आदमी कैसा है। तो चैप्टर के पहले ही सब इंट्रोडक्शन था कि कोची होता है इसमें, तब चैप्टर बनाने में बहुत मजा आएगा। तो इसमें बोला द्विघात समीकरण में कोची वैसा द्विघात समीकरण कि जिसमें x के गुणांक 0 होता है, अन्य x के गुणांक होबे नहीं करता, 0 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो बताओ x के गुणांक 0 अन्य x गायब रहेगा, है ना, x गायब रहेगा। अगर ऐसे देखिए तो अगर ऐसे दे देंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण है नहीं? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो है ये, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x वाला पदवा है, ये है x वाला पद गायब रहना चाहिए शुद्ध में, क्योंकि इसका गुणांक 0 रहता है। 0 रहेगा तब ना 0 गुना x 2x स्क्वायर 0 प्लस 3, एक में 0 जोड़ो, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 हकीकत में ये होता है शुद्ध। बात समझ में लो। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें x के गुणांक 0 होता है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जकरा में x के गुणांक रहता है उसे मिश्रित कह देंगे। आसान समझ में कि नहीं? द्विघात समीकरण में शुद्ध में जकरा में x वाला पद गायब रह गया उसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, जिसमें रहेगा उसे। तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही है ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, है ना? ऐसे रूप में रहेगा। x वाला है एकरा में नहीं, अन्य x वाला गायब तो शुद्ध द्विघात समीकरण, x वाला आ गया तो मिश्रित द्विघात समीकरण। काहे कि द्विघात समीकरण तो ऐसे होता है, ऐसे होता है द्विघात समीकरण। जेकरा में x वाला गायब तो शुद्ध हो गया, और जेकरा में x वाला प्रेजेंट मिश्रित हो गया। आसान समझ में आ गलो कि नहीं आ गलो? तो जहाँ पे x वाला गायब रहेगा शुद्ध द्विघात समीकरण, जहाँ पे x के गुणांक प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कर देंगे बउआ? मिश्रित द्विघात समीकरण। नोट करेगा, ये दोनों नोट करो, हो गया ना? देखो दूसरा नंबर, मिश्रित द्विघात समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x स्क्वायर और x दोनों के पद होते हैं। जैसे देखिए आई, इसका व्यापक रूप x स्क्वायर प्लस bx बराबर में, ये कौन द्विघात समीकरण? मिश्रित बोलेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण। इसमें देखो x स्क्वायर के गुणांक भी है, x के भी गुणांक है, दोनों है। अचर पद रहे या नहीं रहे, ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये भी मिश्रित है, ये भी क्या है? क्यों? क्योंकि देखो इसमें x वाला मौजूद, x स्क्वायर वाला मौजूद, अचर पद रहे चाहे नहीं रहे, रहेगा तैयो मिश्रित, नहीं रहेगा तैयो मिश्रित। बात समझ में आ गलो? अगर हम समझाने की जरूरत नहीं ना हो, काहे कि जब एगो समझ में आ गया शुद्ध तो ये तो आसानी से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डे चलाएंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अब द्विघात समीकरण तो पहचान लेने की कैसे होगा, अब कैसे हल करेंगे वो बताएंगे। कल से चलेगा हल, कैसे हल करें, ठीक? आज रहने देते हैं, बाकी